क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के उस अंतिम क्षण के बाद क्या होता है? जब आखिरी सांस रुक जाती है, जब शरीर मौन हो जाता है, जब मन की तरंगें थम जाती हैं, तब मैं कहां जाता हूं? क्या आत्मा किसी और लोक में यात्रा करती है? क्या वह अंधेरे में विलीन हो जाती है? या फिर क्या वह किसी और रूप में जीवित रहती है? एक ऐसे रूप में जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, परंतु जिसे अनुभवी साधक आनंदमय आत्मा कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मनुष्य 5 परतों में जीता है: शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, और इन सब के पार एक 5वीं परत है, आनंदमय आत्मा, वह रूप जिसमें आत्मा मृत्यु के बाद प्रवेश करती है। यह वही रूप है जिसका अनुभव ऋषियों ने गहन ध्यान में किया था। वह रूप जो न जन्म लेता है, न मृत्यु को जानता है और न किसी परिवर्तन से प्रभावित होता है। जब देह टूट जाती है, जब प्राण शांत हो जाते हैं, जब मन के संस्कार धुंध की तरह बिखर जाते हैं, तब बचता है केवल आनंद, केवल चैतन्य, केवल स्वयं आत्मा का शुद्ध प्रकाश। इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किस अवस्था में रहती है, क्यों आनंदमय आत्मा को अमृत स्वरूप कहा गया और कैसे यह आत्मा नए जन्म की संभावनाएं लेकर ब्रह्मांड में तैरती रहती है। हम जानेंगे, क्या यह आनंद वास्तविक है? क्या साधना में उसी आनंदमय रूप का अनुभव अभी इसी जीवन में किया जा सकता है? और क्या यही वह रूप है जो मुक्ति के बाद शाश्वत हो जाता है? जो कुछ भी मृत्यु के बाद बचता है वह यहीं से समझ में आएगा, क्योंकि जो आनंदमय आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु को भी समझ लेता है। आत्मा का आनंद स्वरूप क्या है? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों पहले वेदों के ऋषियों ने इस रहस्य का अनुसंधान किया था। तैत्तिरीय उपनिषद उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व की 5 परतों को बेहद सूक्ष्मता से समझाता है। और मृत्यु के बाद आत्मा किस स्वरूप में रहती है, यह रहस्य भी इसी उपनिषद में अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उपनिषद कहता है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और इन सब के पीछे, इन सब के ऊपर एक 5वीं परत है जो नष्ट नहीं होती, जो बदलती नहीं, जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। उसी को कहते हैं आनंदमय आत्मा। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि मृत्यु के बाद सबसे पहले अन्नमय कोश यानी शरीर गिरता है। उसके बाद प्राणमय कोश धीरे धीरे सूक्ष्म लोक में विलीन होता है। फिर मनोमय कोश अपनी स्मृतियों और संस्कारों को पीछे छोड़ देता है, और विज्ञानमय कोश अपनी विज्ञान की स्मृतियों को पीछे छोड़ देता है। कोश अपनी सीमाएं खो देता है। इन सब के बाद जो बचता है, जो शुद्ध रूप में अस्तित्व में रहता है, वह है आनंदमय आत्मा। आत्मा का सबसे सूक्ष्म, सबसे दिव्य और सबसे अमर रूप। तैत्तिरीय उपनिषद का एक अत्यंत रहस्यमय सूत्र कहता है, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आनंद से हुई है। यह उसी आनंद में स्थित है और अंत में उसी आनंद में विलीन हो जाएगा। यह ब्रह्मानंद क्या है? यह कोई सांसारिक सुख नहीं, कोई संवेदनात्मक अनुभूति नहीं। यह वह शांति है जो किसी भी अनुभव से परे है। यह वह सुख है जो वस्तुओं से नहीं, बल्कि स्वयं चेतना से उत्पन्न होता है। ऋषियों ने इसे अमृत कहा क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता। यह मृत्यु के बाद भी आत्मा का मूल स्वरूप बना रहता है। जब आत्मा शरीर और मन के सभी आवरणों से मुक्त हो जाती है, तब वह इसी आनंदमय अवस्था में रहती है। वेदांत में इसे ब्रह्म स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप भी आनंद है और आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। उपनिषदों में यह भी कहा गया कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा इस आनंद में डूब जाती है। लेकिन यह आनंद एक सामान्य सुख नहीं है। यह वह अवस्था है जहां न समय होता है, न स्थान होता है, न कोई इच्छा बचती है, न कोई भय। यह पूर्ण शांति की अवस्था है, एक मौन, गहरा, अचल प्रकाश जो बस है। कई प्राचीन परंपराएं इस आनंद को स्वर्ग कहकर समझाने की कोशिश करती हैं, परंतु उपनिषद कहता है यह किसी लोक का स्थान नहीं, यह आत्मा का अपना स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है और सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है।
इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा इसी रूप में रहती है, आनंदमय, शांत। मृत्यु के बाद आत्मा किस रूप में रहती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले आनंदमय आत्मा को समझना होगा, क्योंकि यही वह परत है जो मृत्यु के बाद नहीं टूटती, न गिरती है, न बदलती है। यह आत्मा का वह स्वरूप है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आत्मा 5 आवरणों में छिपी रहती है। जैसे दीपक की लौ 5 परतों में ढकी हो, एक परत हटे तो दूसरी दिखे, दूसरी हटे तो तीसरी, और इसी प्रकार आत्मा के 5 द्वार खुलते जाते हैं। पहला आवरण शरीर है, अन्नमय कोश। दूसरा प्राण है, प्राणमय कोश। तीसरा मन है, मनोमय कोश। चौथा बुद्धि है, विज्ञानमय कोश। और पांचवा सबसे भीतर, सबके पार, आनंदमय कोश, आनंदमय आत्मा। मृत्यु के समय ये आवरण एक एक करके गिर जाते हैं। शरीर पृथ्वी को सौंप दिया जाता है। प्राण धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में विलीन हो जाता है। मन अपनी स्मृतियां पीछे छोड़ देता है। बुद्धि अपने विचारों, अपने संस्कारों, अपने निर्णयों का भार उतार देती है। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब एक ही परत बचती है, आनंदमय आत्मा। अब प्रश्न यह है, यह आनंद क्या है? क्या यह केवल भावनात्मक सुख है या यह किसी सूक्ष्म लोक का अनुभव है? उपनिषद उत्तर देता है, यह वह आनंद नहीं है जो किसी वस्तु को पाकर मिलता है। यह वह आनंद नहीं जो किसी संबंध या परिस्थिति से उपजता है। यह वह आनंद है जो आत्मा के स्वभाव से आता है, जिसे न कोई वस्तु घटाती है, न कोई घटना बढ़ाती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, परंतु आकाश नहीं बदलता, वैसे ही आनंदमय आत्मा भी अचल, शांत, विस्तृत और अनंत रहती है। जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप आनंद में स्थापित हो जाती है। वह किसी रूप में दिखाई नहीं देती, कोई आकार धारण नहीं करती, क्योंकि वह रूप से परे है। वह केवल अस्तित्व है, एक निःशब्द, निराकार, दिव्य प्रकाश। लेकिन एक और रहस्य है, यह आनंद स्थिर नहीं रहता। यह आत्मा की यात्रा का निर्णय भी करता है। कई ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है, शांति, स्मृति की धुंध और फिर आगे की दिशा। आनंदमय आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी बनकर रहती है। पहली अवस्था है एक शांत, गहरी, अकल्पनीय विश्रांति, एक ऐसा मौन जो कभी महसूस नहीं किया गया। दूसरी अवस्था है जिसे उपनिषद वासनाओं के कंपन कहता है। पुरानी इच्छाएं, अधूरे कर्म, ये सब सूक्ष्म रूप में आत्मा के पास आते हैं और धीरे धीरे मिट जाते हैं। लेकिन आत्मा इनसे स्पर्श नहीं होती, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। वह सब देखती है, परंतु उनसे बंधती नहीं। तीसरी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण, जहां आत्मा आगे की दिशा चुनती है। अगर वासनाएं प्रबल हैं, तो वह पुनर्जन्म की ओर खींचती है। अगर वासनाएं शांत हैं, तो वह उच्चतर लोकों में प्रवेश करती हैं। और यदि सभी संस्कार मिट जाए, तो वह ब्रह्मानंद में विलीन हो जाती है, जहां न समय है, न जन्म, न मृत्यु, केवल शाश्वत आनंद है। ये तीनों अवस्थाएं, ये पूरी यात्रा आनंदमय आत्मा की चेतना में होती है। आत्मा न कहीं जाती है, न कहीं लौटती है। वह केवल अपने अनुभव के स्तर बदलती है। इसलिए उपनिषद कहता है, मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, आत्मा का स्वयं को पहचानने का एक और अवसर है। आनंदमय आत्मा का रहस्य केवल मृत्यु के बाद की अवस्था तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भक्तिनी, आनंदमय आत्मा मृत्यु के बाद किस रूप में रहती है, यह पूरी तरह उसके पूर्व अनुभवों, वासनाओं और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। उपनिषद कहता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मृत्यु को जानती है। जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को पाता है, वह केवल शरीर है। लेकिन आत्मा की यात्रा आनंद से प्रारंभ होकर आनंद में समाप्त होती है। फिर भी आत्मा की चेतना मृत्यु के बाद एक समान नहीं रहती। उसमें कई सूक्ष्म परतें खुलती हैं, जिन्हें अक्सर केवल अनुभवी साधक ही देख पाते हैं। पहला रहस्य यह है कि आत्मा के 4 सूक्ष्म आवरण, प्राण, मन, बुद्धि और संस्कार, पूरी तरह विलीन नहीं होते। उनमें से कुछ अंश अत्यंत सूक्ष्म रूप में आनंदमय आत्मा के साथ रहते हैं। इन्हें उपनिषद सूक्ष्म चिह्न कहता है। ये चिह्न आत्मा की पहचान नहीं, परंतु उसकी यात्रा की दिशा बन जाते हैं। जैसे दीपक की लौ तो एक ही होती है,
परंतु उसकी रोशनी किस दिशा में अधिक पड़ेगी यह कमरे की वस्तुओं पर निर्भर करता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप एक ही होता है, आनंद, परंतु उसकी आगे की यात्रा उसके ही अतीत के संस्कारों से प्रभावित होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आनंदमय आत्मा मृत्यु के बाद अपने आप से परिचित रहती है? क्या उसे अपनी पूर्व पहचान मालूम रहती है? उपनिषद इस पर एक गूढ़ उत्तर देता है। आत्मा अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं रखती, क्योंकि पहचान मन का गुण है। मन तो मृत्यु के समय ही झर जाता है, लेकिन आत्मा अपनी चेतना के प्रभावों को रखती है। जिस तरह बादल वर्षा को छोड़ देते हैं, परंतु आकाश अपनी नमी का स्वाद फिर भी जानता है। दूसरा रहस्य यह है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा किसी अंधकार में नहीं जाती, बल्कि वह एक सूक्ष्म प्रकाशमय अवस्था में रहती है, जिसे आर्षि हिरण्यगर्भ का प्रकाश कहते हैं। यह वही प्रकाश है जो आत्मा को उसके अगले मार्ग तक ले जाता है। यदि आत्मा में भारी वासनाएं हैं, तो यह प्रकाश उसे पुनर्जन्म के द्वारों की ओर ले जाता है। यदि आत्मा में मध्यम वासनाएं हैं, तो वह स्वर्गीय लोकों में प्रवेश पाती है, जहां वह अपने ही संचित पुण्य का अनुभव करती है। और यदि आत्मा में कोई वासना शेष नहीं, तो वह किसी लोक में नहीं जाती, वह सीधे ब्रह्मानंद में विलीन हो जाती है। यही तीसरा रहस्य है। आनंदमय आत्मा वास्तव में कहीं नहीं जाती। लोग कहते हैं आत्मा ऊपर जाती है, या सूक्ष्म लोक में जाती है, या जन्म लेती है। पर उपनिषद कहता है, आत्मा न ऊपर जाती है न नीचे आती है, वह केवल अपने अनुभव का स्तर बदलती है। जैसे एक मनुष्य सपने से जागता है तो कहीं गया नहीं, पर उसकी चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर पर आ गई। वैसे ही मृत्यु आत्मा की चेतना का परिवर्तन है, स्थान का नहीं। आनंदमय आत्मा की चौथी विशेषता है, उसमें कोई भय नहीं होता। मृत्यु से पहले शरीर दुख सकता है, मन घबरा सकता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, भय उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय शरीर और मन की प्रतिक्रिया है। आत्मा तो न कभी जन्मी, न कभी घायल हुई, न कभी समाप्त होगी। उसे कोई डर नहीं। और पांचवां रहस्य, जिसे उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है, आनंदमय आत्मा एकाकी नहीं होती, वह ब्रह्मानंद के विशाल सागर में डूबी रहती है। वह व्यक्तिगत नहीं, वह सामूहिक चेतना है। वह सीमित नहीं, वह अनंत है। वह कोई मैं नहीं, वह सर्वम है। इसीलिए आर्षि कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा अपनी सबसे सहज अवस्था में रहती है। उस अवस्था का नाम है आनंद, आत्मा का शुद्धतम रूप। आनंदमय आत्मा के रहस्य को समझना केवल ज्ञान नहीं देता, यह हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि यदि मृत्यु के बाद आत्मा आनंद स्वरूप में रहती है, तो इसका अर्थ यह है कि हम उसी आनंद को अभी इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति किसी दूर भविष्य की घटना नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, जिसे हम धीरे धीरे जागृत कर सकते हैं। पहला अनुभव जो साधक पा सकता है, वह है अपने अस्तित्व की 5 परतों को पहचानना। हर परत को देखने की यह क्षमता आत्मा को उसके आनंद स्वभाव की ओर ले जाती है। जब साधक बैठकर शरीर को महसूस करता है, तो उसे समझ आता है कि शरीर केवल आवरण है। श्वास को देखते हुए उसे अनुभव होता है कि प्राण स्वतंत्र है, शरीर से अलग भी जीवंत है। विचारों की धारा को देखने पर उसे पता चलता है कि मन भी वह नहीं है। और जब वह बुद्धि, निर्णय और स्मृतियों की परत को महसूस करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी वास्तविक पहचान इन सब के पार है। दूसरा अभ्यास है चेतना को साक्षी बनाना। यह वही दृष्टि है जो ऋषियों ने मृत्यु के समय भी अपनाई थी। जब साधक साक्षी बन जाता है, तो वह शरीर को क्रिया करते देखता है, प्राण को बहते देखता है, मन को बदलते देखता है, भावनाओं को उठते गिरते देखता है, और इस सब के बावजूद स्थिर रहता है। धीरे धीरे वह इस साक्षी में स्थित हो जाता है, और यही साक्षी भाव आनंदमय आत्मा का पहला स्पर्श है। तीसरा अभ्यास है दैनिक जीवन में मौन का अनुभव बढ़ाना। आनंदमय आत्मा का स्वरूप मौन है। यह मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि मन की लहरों का शांत हो जाना है। साधक यदि दिन में केवल 5 मिनट भी अपनी श्वास को सुन ले, या आंखें बंद करके सिर्फ मौन को महसूस करे, तो उसके भीतर एक अजीब सी मिठास जन्म लेती है। यह वही आनंद है जो मृत्यु के बाद आत्मा की वास्तविक अवस्था होती है।
चौथा अभ्यास है इच्छाओं और भय के चक्र को देखना। जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है, तो वर्तमान जीवन की छोटी छोटी चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं। जीवन के हर अनुभव को हम एक अस्थायी तरंग की तरह देखने लगते हैं। ये वही दृष्टि है जो आत्मा को हल्का करती है और उसे आनंदमय अवस्था के और निकट ले जाती है। पांचवा अभ्यास है कृतज्ञता। यह साधारण लग सकता है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कृतज्ञता का भाव मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को शांत करता है और आत्मा को उसकी आनंदमय स्थिति में लाता है। जब साधक कृतज्ञ होता है तो उसके भीतर वासनाएं कम होती हैं और आत्मा मृत्यु के बाद एक अधिक शांत विशुद्ध अवस्था में प्रवेश कर पाती है। और अंततः आत्मा का आनंद अनुभव करने का सबसे सरल मार्ग है अपने आप को याद करना। यह स्मरण कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह चेतना हूं जो इन सब का अनुभव कर रही है। यह स्मरण भीतर के आनंद का द्वार खोल देता है। जब साधक इन अभ्यासों को अपनाता है तो वह मृत्यु के बाद आने वाली उसी आनंदमय अवस्था को जीवन में ही महसूस करने लगता है। यही कारण है कि आर्ष कहते हैं, जो अभी आनंद को पहचान लेता है वह मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि वह उसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे उसने यहां अनुभव करना शुरू कर दिया था। मृत्यु के बाद आत्मा किस रूप में रहती है, यह प्रश्न मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे गहरा प्रश्न है और तैत्तिरीय उपनिषद इस प्रश्न का अद्भुत, सरल और दिव्य उत्तर देता है। यह कहता है, आत्मा अंत में अपने वास्तविक स्वरूप में रहती है, जिसे न कोई घटना छू सकती है, न कोई समय बदल सकता है, न कोई मृत्यु समाप्त कर सकती है। वह स्वरूप है आनंदमय आत्मा। आनंदमय आत्मा वह है जहां न शरीर है, न प्राण है, न मन की तरंगे हैं, न बुद्धि की सीमाएं हैं। वहां केवल एक ही अनुभव है, शुद्ध अस्तित्व का अनुभव। एक गहरा मौन, एक अचल प्रकाश, एक अनंत शांति। शरीर गिर जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वासनाएं धीरे धीरे धुंध की तरह उड़ जाती हैं और आत्मा अपने ही प्रकाश में विश्राम करने लगती है। यही उसकी सहज अवस्था है, यही उसके जन्म से पहले थी और यही मृत्यु के बाद भी रहती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह आनंद केवल मृत्यु के बाद अनुभव करने की चीज नहीं, यह आनंद अभी यहीं इसी क्षण अनुभव किया जा सकता है। जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, जब हम मन को देखते हैं पर उसके साथ बहते नहीं, जब हम बुद्धि को शांत होने देते हैं, तो आत्मा की वही आनंदमय करवट हमारे भीतर धीरे धीरे जागने लगती है। इसलिए ऋषि कहते हैं, मृत्यु का ज्ञान वास्तव में जीवन का ज्ञान है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन के हर क्षण को अलग नजर से देखता है। उसे पता होता है कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी केवल गुजरती हुई छाया। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो भय समाप्त हो जाता है, लालसा समाप्त हो जाती है और मनुष्य अपने अस्तित्व के सबसे सुंदर अनुभव की ओर बढ़ने लगता है, स्वयं की पहचान की ओर, आत्मा के आनंद की ओर। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन के पार कुछ भी नष्ट नहीं होता। केवल वह बचता है जो हमेशा से था, वह आनंद जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है। यही तैत्तिरीय उपनिषद का संदेश है, आत्मा आनंद है और वही आनंद आपका अंतिम सत्य है।